नाजरीन मैं मेहर खलील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज आपको एक ख़ुसूसी रिपोर्ट दिखाते हैं यूक्रेन और रूस की जंग के मतलब। रूस ने यूक्रेन पर एक मिसाइल हमला किया है जो न्यूक्लियर एटम से मिलता जुलता है। इसको दूसरी शक्ल में न्यूक्लियर ही वार कह सकते हैं और इसका मतलब है रूस अपनी इस जंग को ख़त्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब देखने और सोचने वाली बात यह है, क्या अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ये रूस के मद्दे मुकाबले में आएंगे या खौफ से बाहर से बातें ही करेंगे और पूरी दुनिया को जलता हुआ देखेंगे। और तीसरी वर्ल्ड शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। अगर रूस ने फिर मिसाइल हमला किया न्यूक्लियर, तो फिर दुनिया इस में जुल्स का रह जाएगी। आप ये रिपोर्ट देखिए। धरती पर ठोस पड़ा टिन के डिब्बे सा दिखने वाला ये कबाड़ कीव पर चलाया गया विनाशक हथियार है। हिरोशिमा और नागासाकी के बाद पहली बार यह हुआ है कि किसी जंग में न्यूक्लियर हथियार चलाया गया हो। दुनिया पहली बार देख रही है कि न्यूक्लियर हथियार कैसा होता है। इतना छोटा सा हथियार भी कितना विनाशक होता है। रूस ने 17 नवंबर की सुबह KH-55 टाइप मिसाइल कीव पर लॉन्च की। लो एल्टीट्यूड पर उड़ते इस मिसाइल को यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया और तबाह कर दिया। जब मिसाइल के मलबे की पड़ताल की गई तो उसमें मिला डमी न्यूक्लियर वॉरहेड। रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक का ये सबसे विनाशक संकेत है। 17 नवंबर 2022 की तारीख इस वजह के साथ साथ कई और वजहों से इतिहास में दर्ज हो गई है। 17 नवंबर जंग की सबसे विनाशक तारीख बन चुकी है। यही वो तारीख है जब पुतिन प्रशासन ने डिप्लोमेसी और डिजास्टर पॉलिसी एक साथ एक्टिवेट की। 17 नवंबर को क्रेमलिन ने एक बयान जारी किया। पुतिन प्रशासन ने कहा कि रूस परमाणु हथियार के इस्तेमाल पर विचार नहीं कर रहा है। 17 नवंबर को जिस वक्त ये बयान जारी हुआ तब कीव पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले होते रहे। रूस की डिप्लोमेसी ने कहा कि परमाणु वेपन चलाने पर तो चर्चा तक नहीं हुई, लेकिन इसी बीच डिजास्टर की डमी कीव पर दाग दी गई। सत्रह नवंबर की सुबह रूस के परमाणु जखीरे से KH-55 मिसाइल निकाली गई। इसमें लगा असली न्यूक्लियर वॉरहेड हटाया गया। KH-55 मिसाइल में डमी न्यूक्लियर वॉरहेड बांधा गया, जिसका वजन असली न्यूक्लियर वॉरहेड के बराबर है। इसे कीव पर लॉन्च कर दिया गया। 17 नवंबर को रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने डिप्लोमेसी और डिजास्टर दोनों दाव एक साथ चले। परमाणु हमले से इनकार और उसका अभ्यास दोनों एक साथ किए गए। 17 नवंबर रूस के परमाणु हमले की तैयारी और उसके अभ्यास का सबसे विनाशक दिन बन गया। हमले से इनकार और कीव पर डमी से प्रहार, उसके साथ साथ डूम्सडे विमान की उड़ान। यह है रूस का डूम्सडे प्लेन द इल्यूशन IL-80। इसकी उड़ान का मतलब है महाविनाश की तैयारी। 17 नवंबर का रूस के IL-80 डूम्सडे प्लेन ने उड़ान भरी। इसे न्यूक्लियर हमले के दौरान रूस के प्रेसिडेंट की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इसमें क्रेमलिन दफ्तर बना हुआ है। यहाँ से पुतिन किसी भी न्यूक्लियर ठिकाने को हमले का आदेश दे सकते हैं। विमान से रूस की सबमरीन को भी परमाणु हमला लॉन्च करने का आदेश दिया जा सकता है। 17 नवंबर को IL-80 प्लेन की कम्युनिकेशन मशीनरी का टेस्ट किया गया। इस उड़ान में यह सुनिश्चित किया गया कि IL-80 समंदर में रूस की सभी सबमरीन से सटीक कम्युनिकेशन कनेक्शन साध रही है। पुतिन के न्यूक्लियर फुटबॉल लेकर उड़ने वाला यह विमान दुनिया के किसी भी हिस्से में समुद्र तल के नजदीक चल रही पनडुब्बी से भी संपर्क साध सकता है। IL-80 से आदेश होते ही रूस की पनडुब्बियां बैलिस्टिक मिसाइल से न्यूक्लियर अटैक शुरू कर देंगी। 17 नवंबर को इसी विनाशक युद्ध का अभ्यास किया गया। अब यह तय माना जा रहा है कि पुतिन युद्ध खत्म करने के लिए परमाणु हमले का प्लान बना चुके हैं। इसीलिए डूम्सडे प्लेन से उड़ान भरी गई। रूस युद्ध के लिए रोज बोझ बनता जा रहा है। हथियारों और जवानों को बचाने के लिए रूस को खेरसोन खाली करना पड़ा। खेरसोन के बाद यूक्रेन की सेना ने डोनेस्क और लुहांस्क पर ताबड़तोड़ हमले जारी रखे। पुतिन जीता हुआ खेरसोन तो खाली कर चुके हैं, लेकिन अब डोनेस्क और लुहांस्क खाली करने का संकट मंडरा रहा है। पुतिन अपने जीते हुए इस इलाके को रूस और नेटो के बीच का बफर जोन बनाना चाहते हैं और इसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते। अमेरिका और वॉर एक्सपर्ट ये मान रहे हैं अपनी हार डालने का पुतिन के पास एक ही रास्ता है, न्यूक्लियर अटैक। कीव में बैठे यूक्रेनी आर्म्ड फोर्सेस के नीति निर्माताओं को पुतिन ने एक झटके में मिटाने की प्लानिंग बना ली है। इस युद्ध का अभ्यास डमी न्यूक्लियर वॉरहेड दागकर किया जा चुका है। माना यह जा रहा है कि समंदर से पुतिन परमाणु विनाश की शुरुआत कर सकते हैं। रूस की विश्व विनाशक सबमरीन बैलिस्टिक परमाणु मिसाइलों से लैस समंदर में गश्त लगा रही है। इनसे संपर्क साधने के लिए ही डूम्सडे प्लेन की टेस्ट उड़ान पूरी हो चुकी है।
अगर पुतिन ने इस प्लान को एक्टिवेट किया तो फिर महाविनाश तय है, क्योंकि रूस के डूम्सडे प्लेन से आदेश होने के बाद अमेरिका का सबसे पहला रिएक्शन होगा बाइडेन का डूम्सडे प्लेन उड़ाकर पलटवार। ये है बाइडेन का डूम्सडे प्लेन बोइंग E-4B AACP यानी एडवांस्ड एयरबॉर्न कमांड पोस्ट। नेशनल इमरजेंसी की आहट होते ही E-4B उड़ान भरेगा और बाइडेन रूस पर काउंटर न्यूक्लियर अटैक का आदेश जारी कर देंगे। E-4B से अमेरिकी राष्ट्रपति सभी न्यूक्लियर ठिकानों पर न्यूक्लियर अटैक का आदेश दे सकते हैं। इस विमान पर न्यूक्लियर थर्मल अटैक का असर नहीं होता, इस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स का असर भी नहीं होता है। अमेरिका के सभी मिलिट्री सैटेलाइट भी यहाँ से कंट्रोल किए जा सकते हैं। रूस को अमेरिका अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। अगर रूस ने न्यूक्लियर अटैक किया तो अमेरिकन डूम्सडे प्लेन भी तैयार है। 17 नवंबर को न्यूक्लियर वॉर प्रैक्टिस पूरी हो चुकी है। अगर दुनिया परमाणु विनाश देखती है तो 17 नवंबर ही वो तारीख कही जाएगी जब न्यूक्लियर युद्ध की रणनीति तैयार की गई। ब्यूरो रिपोर्ट TV9।